हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं कर्ज से जुड़ी परेशानियों के बारे में और जानेंगे 3 ऐसे अचूक उपाय जो पूरी तरह से आस्था और श्रद्धा पर आधारित हैं। अगर कर्ज की वजह से जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ गई हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, कर्ज ना एक ऐसी चिंता है जो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को परेशान कर देती है। जब इसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं दिखता और बोझ बढ़ता ही जाता है तो इंसान का निराश होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे शास्त्रों में इससे बाहर निकलने के लिए कुछ खास उपाय भी बताए गए हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? हमारे शास्त्रों में जैसे कि स्कंद पुराण, इसमें बताया गया है कि मंगलवार का दिन कर्ज से मुक्ति के लिए सबसे खास होता है। और इन सभी उपायों में जो एक चीज सबसे जरूरी है वो है लौंग। पूजा पाठ में लौंग को बहुत शुद्ध माना जाता है। कहते हैं ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले उपाय से। ये उपाय समर्पित है संकट मोचन हनुमान जी को, जिन्हें मंगलवार का स्वामी भी माना जाता है। और ये उपाय हमें करना है मंगलवार की रात को, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि उस समय देवीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। अच्छा, तो इस उपाय के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी। एक दीपक जो मिट्टी का या बिना नमक वाले आटे का भी हो सकता है, पर यहाँ सबसे खास है लाल मौली के धागे से बनी बत्तियां, क्योंकि लाल रंग और मौली ये दोनों ही हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं। अब इसकी पूरी विधि को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको मौली धागे से 4 बत्तियों वाला एक दीपक तैयार करना है। ये 4 बत्तियां जीवन के 4 पुरुषार्थों का प्रतीक हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मतलब हर दिशा से सफलता का रास्ता खुले। राम नाम का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ करते समय लौंग को अपने हाथ में रखना है और पाठ पूरा होने के बाद ही उसे जलते दीपक में डालना है। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना। आपको संकट मोचन हनुमान जी से दिल से प्रार्थना करनी है कि वो आपके जीवन से सारे कर्ज और सारे संकट हर लें। दीपक को वहीं मंदिर में छोड़ देना है और प्लेट वापस घर ले आनी है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो जुड़ा है वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ से। हिंदू धर्म में वट वृक्ष को बहुत पूजनीय माना जाता है, साक्षात शिव का स्वरूप। और ये उपाय दिन के एक बहुत ही खास समय पर करना होता है। अब ये उपाय करना कब है? ये करना है प्रदोष काल में। अब कई लोग पूछेंगे कि ये प्रदोष काल क्या होता है? तो देखिए, ये वो समय है जो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू होकर 45 मिनट बाद तक रहता है। कहते हैं कि ये दिन और रात का संधि काल होता है, एक ऐसा समय जब की गई प्रार्थनाएं सीधे भगवान तक पहुंचती हैं। इस उपाय के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस घी से भरा एक गोल बत्ती का दीपक और एक फूल वाली लौंग। बस इसकी यही सादगी इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इसे कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना है, लौंग को दीपक में नहीं डालना है। इसे एक भोग या भेंट की तरह सीधे पेड़ की जड़ में रखना है, और जो फूल वाला हिस्सा है वो पेड़ की तरफ होना चाहिए। ये वटकेश्वर महादेव को आपका सीधा समर्पण दिखाता है। इस पूरे उपाय की जो कुंजी है वो है वटकेश्वर महादेव का नाम। वट मतलब बरगद और ईश्वर मतलब भगवान। ये भगवान शिव का ही वो स्वरूप है जो वट वृक्ष में निवास करते हैं। उनका नाम लेने से आपकी प्रार्थना सीधे उन तक पहुंचती है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे आसान उपाय पर। यह भी लौंग से ही जुड़ा है, और इसकी अच्छी बात यह है कि इसे आप 2 में से किसी भी एक जगह पर कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए बस एक तांबे का लोटा या कोई भी पात्र, साफ पानी और एक फूल वाली लौंग। आपको पता ही है तांबे को पूजा पाठ में कितना शुद्ध माना जाता है, और ये सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। ये उपाय आप मंगलवार को किसी भी समय कर सकते हैं, पर हाँ, प्रदोष काल में करें तो सबसे अच्छा माना जाता है। बस वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये जल धीरे धीरे पेड़ की जड़ में चढ़ा देना है। और देखिए, इस उपाय की सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। मान लीजिए आपके आसपास कोई बरगद का पेड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, यही लौंग वाला जल आप पास के किसी भी शिवलिंग पर वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग भी तो शिव का ही साक्षात स्वरूप है। तो ये थे वो 3 उपाय, लेकिन इन उपायों से भी ज्यादा जरूरी है वो भावना जिसके साथ आप इन्हें करते हैं, और वो है विश्वास का मार्ग। ये सिर्फ कुछ क्रियाएं नहीं हैं, ये आपकी आस्था की एक अभिव्यक्ति है। देखिए,
सोर्स में जो सबसे बड़ी बात कही गई है वो यही है कि अगर पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ इन उपायों को किया जाए तो सिर्फ 15 दिन के अंदर ही आपको कर्ज से निकलने का कोई ना कोई रास्ता दिखने लगता है। चीजें अपने आप आपके पक्ष में होने लगती हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से तीनों उपायों को दोहरा लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहला उपाय हनुमान मंदिर में, दूसरा वट वृक्ष के नीचे और तीसरा वट वृक्ष या शिवलिंग पर। बस कहाँ, कब और क्या करना है ये ध्यान में रखना है। और आखिर में बस यही कहूंगा, जैसा कि सोर्स में कहा गया है कि तकलीफों में घुट-घुट कर जीने से तो अच्छा है कि हमें छोटे-छोटे सरल उपाय करके देखें। क्या पता आस्था का एक छोटा सा कदम ही जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ले आए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे चैनल पर दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यह पौराणिक ग्रंथों अनुसार और कई व्यासपीठ द्वारा भागवताचार्य द्वारा बताए गए उपाय है, जैसे कि प्रदीप मिश्रा वगैरह इस प्रकार के शास्त्री जी उपाय बताते हैं। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में यह जनहित की जानकारी शेयर करें। और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें मित्रों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे।